चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पहले हम स्टार्ट कर देते हैं नई एक्सरसाइज, फिर लास्ट में मैं डाउट क्वेश्चन ले लूंगा जो आप लोगों के नहीं बने। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी फंक्शन है उसे y मान लो। तो y इक्वल टू ये हो गया, यहां तक क्लियर। अब डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx। इधर पे क्या आ जाएगा, d बाई dx, और ये वाला फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जल्दी जल्दी सॉल्व करना, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए। तो बताओ उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, यही हो जाएगा dy बाई dx की वैल्यू। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा d बाई dx, और ये वाला पूरा फंक्शन मतलब कि dy बाय dx, और राइट साइड में भी क्या आ जाएगा यहाँ पर, d बाई dx, और राइट साइड वाला पूरा फंक्शन जो कि क्या है यहाँ पर 2x प्लस 3। तो फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करते तो d बाई dx ये आ जाएगा दोबारा से। अब ध्यान से देखना, जब ये इसका डेरिवेटिव होगा तो किस तरीके से होगा, लिखा कैसे जाएगा, तो d और d क्या बन जाएगा यहाँ पर, d स्क्वायर y। समझ में आ गया ये चीज। और यहाँ पर क्या है, dx तो उसे लिखेंगे dx स्क्वायर। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव कहलाएगा y का। राइट साइड में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 2, 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। दैट्स इट, बस यही करना है सारे क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज के। स्टार्ट करें आगे सॉल्व करना। चलो जल्दी से सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करो जिनका हो गया। एनसीईआरटी की बुक अपनी सामने रखो और फटाफट सॉल्व करते जाओ। ये हमको जल्दी से खत्म करने हैं सारे क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 ओरली आंसर कर सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx, बोलो जल्दी, 20x की पावर 19। सेकेंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, 20 एज इट इज, 19 आ गया सामने, x की पावर में क्या बचेगा 18। मल्टीप्लाई कर दो, 19 टू जा 38, 380 x की पावर 18। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी स्टार्ट करो, फटाफट बनाओ। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे y इज इक्वल्स टू x cos x। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए dy बाई dx हो जाएगा। राइट साइड में क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में ये क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो गया सेकेंड फंक्शन। तो कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, बताओ उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। फिर आ जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि कॉस एक्स। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 1। तो dy बाय dx की वैल्यू आएगी माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या ये खत्म यहीं पर, नहीं, अभी फर्स्ट डेरिवेटिव मिला है। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोबारा डिफरेंशिएट करने पे ये ऐसा हो जाएगा। राइट साइड में क्या लगेगा, d बाई dx, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस d बाई dx, ये क्या हो जाएगा cos x। करो सिंप्लीफाई, फाइनल आंसर लिखो। ऐसा ओरली नहीं कर, फटाफट सॉल्व करते जा, बुक उठाओ फटाफट सॉल्व करते जाओ, खत्म करो जल्दी से। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पहले तो मैं माइनस को बाहर निकालता हूं, फिर यहां पर क्या अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव cos x प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि sin x, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। क्या ये क्लियर, प्लस यहां पर cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin x। ओके, सिंप्लीफाई कर लो, बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। माइनस एक्स cos x क्या, नहीं सर, दोनों प्लस हो जाएगा। क्या दोनों प्लस हो जाएगा, अच्छा नहीं कटेगा क्या, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। चेक करो फाइनल आंसर सही है क्या,
सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। हो गया, हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। फिर dy बाई डी एक्स दोबारा डिफरेंशिएट करने के पहले इसको ऐसा लिख दो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, है ना। 1/x को ऊपर भेज दिया। अब क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -1 आ गया सामने, और x की पावर में क्या बन जाएगा? -2। समझ में है? -1 मतलब -2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1/x²। ये आएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ओके, हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। क्या हो गया? चलो ये वाला चालू करें। तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएट करना, तो पहले dy बाई डी एक्स, राइट साइड में लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के लिए क्या आ जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x²। फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से एक x कटेगा और ये क्या बन जाएगा? x²। तो यहां पर बचेगा x² प्लस 3x² इंटू लॉग एक्स, और इधर पे क्या बचा है आपको? dy बाय डी एक्स। ये आपको मिला फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा। क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव? 2x प्लस 3। यहां पर अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो पहले फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इधर पे क्या आ जाएगा? 2x ब्रैकेट क्लोज। चेक करो यहां तक क्लियर सबको। फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3 अंडर ब्रैकेट, यहां पर ये एक x और ये एक x कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा? x प्लस 2x लॉग x। क्या ये क्लियर? चेक कर लो। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 2x यहां ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 3x प्लस 6x लॉग x। चेक कर लो, और ये दोनों ऐड हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ डाउट? चेक करो फाइनल आंसर, सेकेंड डेरिवेटिव क्या करेक्ट आ रहा है? परसों सभी स्कूल की छुट्टियां हैं क्या? तो परसों की क्लास सुबह कर लूं क्या? 1 घंटा ये पढ़ा दूंगा, 1 घंटा वो मैट्रिसेस पढ़ा दूंगा, है ना। फिजिक्स भी सुबह शिफ्ट कर देंगे। हाँ, सेकेंड डेरिवेटिव का क्यों गंदा गया? अरे तो आरडी में क्या कोई दिखा क्वेश्चन पेपर लाए हो? आरडी का भी तो क्या कोई अलग थोड़ी ना क्वेश्चंस, पूरा आरडी में सब खरीद के लाए हो, सारी आरडी यहाँ पर। हाँ, मैं इसको पूरे टिक करके रखा हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस करवाने, बीच बीच में करवाता भी हूँ मैं। नया एडिशन। हम्म। हाँ, 3 पार्ट्स है। चलो जल्दी इसको, ये हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, जल्दी सॉल्व करना। ये यहीं से स्टार्ट है डिफरेंशिएशन।
ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, चलो इसको। सबसे पहले dy बाय dx प्रोडक्ट रूल से निकालो। क्वेश्चन पेपर लाना चाहिए ना। ये सबसे लेटेस्ट एडिशन 2024 वाला। किसका क्वेश्चन था, कंटिन्यूटी का या फिर डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन का। हम्म 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 हाँ हाँ हाँ। ये यही क्वेश्चन था क्या? देखो अभी जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो क्वेश्चन कहाँ है मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा वो क्वेश्चन। यही है ना क्वेश्चन? ये देखो मैं क्या लिखा था पिछली क्लास में इसको। ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बनना चाहिए था कि नहीं सबसे? पिछली क्लास में हमने किया था कि नहीं ये? इसके लिए क्या करते हैं, dx बाय डी थीटा, और ये क्या करेंगे, dy बाय डी थीटा। अब आंसर याद नहीं है मुझे, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट होगा, यहां पर क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। यहां पर भी डायरेक्ट होगा और यहां पर क्या अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो थोड़ा सा लंबा बनेगा इसका सॉल्यूशन। ओके, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो इधर पे e की पावर x 5, ये कितने बच्चों का बन गया ये वाला क्वेश्चन? हो गया? ओके, चलो एक बार चेक करना। पहले dy बाय dx निकालोगे तो प्रोडक्ट रूल से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 5x इंटू 5 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा sin 5x, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। अब देखो स्मार्ट वर्क आपको क्या करना है, आपको तुरंत डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपको पहले e की पावर x को कॉमन निकालना है। e की पावर x को कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा, यहां पर 5 cos 5x प्लस ये क्या बनेगा, sin x। अब डिफरेंशिएट करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं पता है, डायरेक्टली करते तो 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, लंबा हो जाता वो सॉल्यूशन। अब करोगे तो ज्यादा आसान होगा। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहां पर देखो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल में, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा क्या हो जाएगा मेरे लिए सेकेंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, बताओ उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -25 साइन 5x। समझ में आया कैसे हुआ? हाँ, साइन कॉस का होता है माइनस साइन, और 5x का फिर 5, तो 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस x। खत्म नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव निकला है, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि ये वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा 5 cos 5x प्लस साइन x इंटू फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x। क्या ये समझ में आया? अभी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं यहां पर। जैसे मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, समझना। ये वाला e की पावर x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा, e की पावर x cos, मैं x लिख रहा हूं गलती से, लेकिन एक्चुअली ये क्या है पता है, 5x है, तो ध्यान रखना सारे 5x वाले। ओके, यहां पर भी क्या है 5x। तो जैसे ये वाली टर्म है e की पावर x और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 5x। ये वाला e की पावर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 5 cos 5x। तो जब ये दोनों टर्म ऐड होगी तो क्या बनेगा, नहीं है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, e की पावर x cos 5x, e की पावर x cos 5x, और यहां पर 5 भी है, तो क्या बन जाएगा ये 6 e की पावर x cos 5x। क्या ये क्लियर हुआ?
अब ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो बताओ दोनों का एडिशन क्या बनेगा? दोनों में e की पावर x रहेगा, ठीक है, और यहां पर -25 और यहां पर क्या है +1, मतलब कितना हो जाएगा -24 e की पावर x sin 5x बन जाएगा। क्या ये ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या ऐसा डायरेक्ट करना? तो ज्यादा और अगर इजी करना है तो e की पावर x को निकाल लो कॉमन, फिर कर लो सिंप्लीफाई, वो भी कर सकते हो। समझ गए ना? तो ये क्लियर हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? ओके, हटा दो इसको मैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना चालू करो। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का, ये क्वेश्चन तो हमने किया है मेरे ख्याल से। हाँ किया है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कंटिन्यूटी की कंडीशन लेनी पड़ेगी, LHL और RHL को इक्वल करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन सही आई? हाँ, फिर LHD और RHD को इक्वेट करना पड़ेगा। उसका शॉर्टकट बताया मैंने। LHD के लिए लेफ्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दो, RHD को राइट वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो देखो इसका मैं तुरंत बताता हूँ, b की वैल्यू क्या आएगी। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 2x + 3, है ना, और इसका क्या आएगा b। अब फिर उसके x की जगह पे 1 डाल दो तो कितना आ जाएगा 5। तो देखो b की वैल्यू 5। ओरली बनने वाला क्वेश्चन है ये। LHD और RHD करके दोनों को इक्वल कर दी और ये वाला इक्वेशन आया, फिर कुछ समझ में नहीं आया ना तो इसी को इक्वेट करके a की वैल्यू -4 ला दी है। तो मैं जब मैं इसको पढ़ाया था मैंने बताया हूँ ये शॉर्टकट ट्रिक। देखो मैं मतलब ऐसा ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं सच बताऊं ना, अगर मेरी क्लास को पूरा करते हो क्वेश्चन सॉल्व जो मैं बताता हूँ तो तुम लोगों का 95+ आएगा, श्योर बता रहा हूँ। मैथ्स के लिए तो मैं गारंटी बता सकता हूँ, ठीक है। बोर्ड्स के लिए हाँ वो बता दूंगा। तो y इज इक्वल्स टू e⁻6x इंटू cos 3x, ठीक है। तो dy बाय dx जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -sin 3x इंटू 3 प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि cos 3x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव e⁻6x इंटू 6। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने के पहले कॉमन निकाल लो। तो e⁻x दोनों में है और दोनों से 3 भी निकल सकता है कॉमन, तो मैंने 3e⁻6x को निकाल लिया कॉमन। तो यहां पर क्या बच जाएगा? -sin 3x और यहां पर क्या बच जाएगा? +2 cos 3x। क्या ये क्लियर सबको? ये dy/dx आ गया। अब दोबारा डिफरेंशिएट करो, d²y/dx², ठीक है। अब यहां पर ये 3 एज इट इज, 3 को तो बाहर कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल दोबारा से लगना है। अंशिका ये समझ में आ रहा है ना? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते तो ये हो जाता है फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन मैं इसे ले लेता हूं, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। तो उसका डेरिवेटिव ओरली बोलो और बताओ क्या आएगा? -3 cos 3x, या 3 बाद में लिखो, पहले लिखो, मैंने पहले लिख दिया। वैसे इसका डेरिवेटिव -6 sin 3x, समझ गए? तो 3x का 3 होता है जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके यही लिख दिया। ओके, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, ये कैसे आया? मैं हाँ ये कैसे है? मैंने क्या किया, e⁻6x यहां भी था, e⁻6x यहां पर भी था, वो निकाला कॉमन। इसके अलावा 3 देख यहां पर था, यहां पर 6 था, तो मैंने दोनों में से 3 भी कॉमन निकाल लिया। तो यहां से 3 निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा? -sin 3x। यहां से 3 निकलेगा तो 2 बचेगा और ये बचेगा तो 2 cos 3x। क्लियर? ऐसा डाउट पूछ लिया अगर जो भी समझ में आता है, ठीक है। अभी मैं दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाया तो इधर 3 को बाहर रखा, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड का डेरिवेटिव, ये क्लियर। फिर क्या आएगा? प्लस सेकंड फंक्शन,
तो सेकंड फंक्शन मतलब ये पूरा एज इट इज आएगा, माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x इंटू फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फर्स्ट मतलब इसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव e की पावर 6x इंटू क्या हो जाएगा 6। क्या ये क्लियर हो गया? e की पावर x का वही होता है जो पावर में से दोबारा, हाँ ये 6x है, हाँ ठीक है। अब क्या करो, आप e की पावर 6x यहां भी है और यहां पर भी, तो निकाल लो उसे कॉमन। तो यहां पर 3 e की पावर 6x निकल गया कॉमन, तो यहां पर क्या बच गया, माइनस 3 cos 3x माइनस 6 साइन 3x, और यहां पर बचा माइनस साइन 3x, नहीं माइनस 6 साइन 3x, क्योंकि ये 6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना सबके साथ, तो माइनस 6 साइन 3x और प्लस 12 cos 3x। चेक कर लो एक बार, यहां तक क्लियर? फिर और क्या क्या सिंप्लीफाई होगा उसको करो, तो साइन और कॉस वाली टर्म आपस में ऐड होंगी, जैसे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड होंगी कॉस कॉस वाली, तो दोनों का एडिशन कितना बन जाएगा 9 cos 3x, और ये दोनों टर्म आपस में ऐड होंगी माइनस 12 साइन 3x। फिर निकाल लो कॉमन, जो कॉमन निकल रहा है तो क्या कॉमन निकलेगा 3 निकलेगा, तो 3 3 जा क्या बन जाएगा 9 e की पावर 6x, और यहां पर क्या बच जाएगा 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये फाइनल आंसर आएगा। अब चेक करो बुक में कैसा लिखा है, ऐसे ही लिखा है, ओके। तो क्लियर सबको ये? हटा दूं मैं इसको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव याद है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो करो फटाफट इसका डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कोशिश करो कि थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ताकि हम पूरा एक्सरसाइज आज ही खत्म कर लें। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 17 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 से लेके 17। क्या इसका डेरिवेटिव का? अब तो ये लास्ट में करवाऊंगा मैं दिसंबर में। हाँ ये बात भाई ऐसा है तो इसको माइनस में लेके कर सकते हैं, राइट है। नहीं, इसमें ना क्वोशिएंट रूल लगा है ना, वैसे ये करके भी कर सकता है, तो सामने में लाया फिर उसकी पावर में -2 होगा, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ऐसा करना पड़ेगा वो करने के लिए, है ना। तो देखो ये छोटा चैप्टर है, मैं जानता हूँ डेरिवेटिव, इससे बड़ा भी बच्चा है जिसका नाम है इंटीग्रल्स, ठीक है। वो जब चालू होगा तो ऐसा लगेगा जिंदगी भर हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो dy/dx, और मैंने जब चालू करा था मैं ये बताया भी था तुम लोगों को, याद होगा। जब ये चालू होगा ना तो बीच में ब्रेक लेना बहुत मुश्किल होगा, चलते रहेगा कैलकुलस वाला पार्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो या चेन रूल। चेन रूल अगर लगाना है तो इस पूरे टर्म को ऊपर में ले जाके पावर में क्या करना पड़ेगा -1। तो क्या कर रहे हो, क्वोशिएंट रूल। चलो क्वोशिएंट रूल बेटर है। तो d²y/dx², क्वोशिएंट रूल अप्लाई जब करते हैं तो डिनोमिनेटर वाले टर्म का स्क्वायर हो जाता है, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, सो d/dx ऑफ 1 माइनस न्यूमरेटर, उल्टा बोलो, माइनस न्यूमरेटर 1 और d/dx ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, उसको देखना ही नहीं है। इधर पे क्या बचेगा, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर की पूरे की वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चेक कर लो, हटा दो फिर इसको मैं। हाँ चलो अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं। तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू log x, dy बाय dx, जल्दी से बताओ क्या आएगा, 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x। आयुष कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अभी मैं इसको लिखता हूं 1 अपॉन x log x। अब कैसे डिफरेंशिएट करें? अगेन दो चॉइस है, क्वोशिएंट रूल या फिर चेन रूल। तो बेटर है क्वोशिएंट रूल ही लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर हो जाएगा नीचे में x log x का होल स्क्वायर। अब ये वाला टर्म जो है ये क्या बन जाएगा, x log x इंटू जीरो, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव जीरो तो पूरा जीरो होगा, माइनस ये 1 को नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद ये पूरा टर्म तो जीरो हो गया, छोड़ दो, यहां x और x ये कट गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, -1 प्लस log x डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो कंप्लीट करो, हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हटा दो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। y इज इक्वल्स टू साइन log x। हाँ पहले तो नहीं, इसमें क्यों प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन x इंटू लॉग एक्स नहीं है ना, एंगल में लॉग है, तो साइन का क्या होगा, पहले कॉस, तो आएगा कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। तो गलत बना दिया, वो एंगल में है। ठीक है, देख सबसे पहले ये तेरे को थोड़ा बहुत तो याद होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ये याद है? तो जैसे यहाँ डी वाई बाय डी एक्स हो गया, इधर पे जब साइन का करेगा तो क्या आएगा, कॉस, लेकिन भाई तेरा एंगल में एक्स नहीं है, उसकी जगह पे क्या है, लॉग एक्स, तो क्या आ जाएगा, कॉस लॉग एक्स आएगा। समझ गया? फिर जो तेरा एंगल में था ना, तू उसको डिफरेंशिएट करेगा, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, इधर पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स। तो पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? नहीं पता तो बोल दे। हाँ, तो log x का होता है 1 अपॉन एक्स। ये सब फॉर्मूला शीट है, उसमें दिया हुआ है, याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये cos log x एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। क्या यहाँ तक समझ गया? साइड में खसक, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देख, अब क्या हो गया, तेरे पास dy बाय dx जो मिला है, ये है cos log x, ये और ये 1 अपॉन एक्स अपॉन में आ गया, ऐसा हो गया। क्या ये क्लियर? ये देखिए 1 अपॉन एक्स था ना, इसके नीचे 1 था, तो x इंटू 1 को मैंने x बना दिया। समझ गया? अब इसके बाद ना एक रूल लगता है, फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो दोबारा डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर।
और इधर पे क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये टर्म आ जाएगी कॉस लॉग एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा ये एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? नहीं है समझ में? मतलब दूसरी बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करते हैं, जब ऐसा अपॉन वाले फंक्शन होते हैं ना, तो यहाँ लगता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। जैसे डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी है ना, तो कोशेंट रूल में क्या होता है, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर लिख देते हैं, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। अब ये फॉर्मूला जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर नीचे वाला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन तो क्या आ जाएगा कॉस लॉग एक्स। समझ गया? फिर उसके बाद क्या आता है बीच में माइनस, तो ये आ गया माइनस ऊपर वाला फंक्शन मतलब कि कॉस लॉग एक्स, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। समझ गया ये चीज? अब ये तेरा x एज इट इज। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस। अंदाजा लगा क्या होगा? नहीं पता? साइन होगा, लेकिन माइनस भी रहता है इसमें। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन, लेकिन एंगल में x नहीं, एंगल में क्या है log x। तो ये हुआ। अब log x का भी करना पड़ेगा, तो log x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, तो इनटू कर दिया 1 अपॉन एक्स। समझ गया ये चीज? ठीक है, माइनस ये वाला पूरा फंक्शन cos log x। ठीक है, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आ गया एक्स स्क्वायर। क्या ये समझा? कहीं कोई डाउट तो पूछ ले। फिर ये x और ये x कट गया, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों के पास माइनस, तो वो निकाल लिया मैंने कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा साइन लॉग एक्स, और यहाँ से माइनस निकला तो प्लस बन गया, तो क्या बन गया कॉस लॉग एक्स। क्या ये क्लियर? और नीचे में क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ये हो गया तेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव खत्म। समझ गया? एक बार चेक करो आंसर क्या आ रहा है, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ये निकाल लो। दो तरीके हैं उस क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के 2-3 मेथड से मैं एक बार बताता हूं, ध्यान से देख लो। हो गया लेकिन फिर भी समझो उसको, 2-3 तरीके समझो। देखो जैसे यहां पर सबसे पहले y दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है, और ये सारे क्वेश्चन में से एक तो पक्का आएगा 3 नंबर के लिए। ठीक है, 3 नंबर के लिए आएगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालो, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा -5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस साइन का क्या होता है कॉस एक्स। तो ये आ गया, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। यहां है क्या फर्स्ट डेरिवेटिव प्रूव करने वाले में? नहीं है, कोई बात नहीं। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा -5 साइन का क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा +3 साइन एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर हमें मिला डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, y का वैल्यू हमें दिया हुआ था और हमें ये प्रूफ करना है। अब इसी को सॉल्व करने के 3 तरीके समझो, 3 अलग अलग तरीके। पहला तरीका, जो हमने दोनों वैल्यू निकाली है उसको LHS में पुट कर दिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया जाए। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू -5 cos x प्लस 3 sin x, ये पुट कर दिया। ठीक है, प्लस y की जगह पे क्या पुट करूंगा, जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है +5 cos x -3 sin x, और उसके बाद क्या करेंगे, ये +5 और -5 cos x sin x कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 0। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, दूसरा तरीका समझो इसे प्रूफ करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप देखो ये दोनों टर्म्स का एडिशन चाहिए हमें, तो आप क्या करो दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 इसे ले लो, इक्वेशन 2 इसे ले लो। इक्वेशन 1 और 2 ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ऐसे ही आएगा। राइट साइड में क्या होगा दोनों का एडिशन, तो ये दोनों कट ये दोनों कट, तो क्या आ गया
0 हो गया प्रूफ। समझ गए? तीसरा तरीका जो मैं ज्यादातर क्वेश्चन में यूज करूंगा वो तरीका समझो। उस तरीके में हम क्या करेंगे, उस तरीके में हम यहां पर ये d²y/dx² है, हम क्या करेंगे ये देखेंगे कि इस टर्म को मैं y कैसे बना सकता हूं। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू यहां पर क्या है 5 cos - 3 sin। मेरे पास साइन क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेता हूं, माइनस। माइनस कॉमन निकालने से ये क्या बन जाएगा 5 cos x - 3 sin x। क्या ये समझ में आया? अब ये वाली वैल्यू देखो किसके इक्वल है, y के, तो उसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया y। तो d²y/dx² इज इक्वल टू क्या हो गया -y। माइनस y को यहां भेज दो, हो गया प्रूफ। समझ गए ना ये चीज? तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन में ये तरीका आखिरी वाला मेथड यूज करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन अगर ये तरीका काम नहीं आता तो ये तरीका पुट करके भी करने वाला अप्लाई कर सकते। ओके, हटाओ उसको फिर मैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्या लिखा है देखो इसमें, आपको क्या निकालना है d²y/dx², लेकिन वो सिर्फ y के टर्म्स में होना चाहिए, वहां x नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो मैं बता दूं, देखो इधर ट्राई मत करो, इधर देख लो। सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स x। देखते साथ तुरंत डिफरेंशिएट मत करना, क्योंकि अगर डिफरेंशिएट करोगे तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√2 -1/√1 माइनस, फंस जाओगे वहां, x हटेगा ही नहीं। हमें x हटाना है तो नहीं हटेगा, तो क्या करो cos इनवर्स को यहां भेजो, तो ये क्या बन जाएगा cos, तो ये क्या बन जाएगा cos y इज इक्वल्स टू कितना हो गया x। समझ में आया ये चीज? अब डिफरेंशिएट करो, तो अब डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा d/dx, और इधर पे क्या आ जाएगा cos y, इधर पे क्या आ जाएगा d/dx, और ये क्या हो जाएगा x। क्या ये क्लियर? अब cos y का डेरिवेटिव बोलो जल्दी, क्या होता है माइनस साइन y। अब y का भी तो होगा, तो dy/dx, और राइट साइड में x का डेरिवेटिव 1, हट गया x। समझ में आया ये तरीका? अब इसके बाद dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy/dx क्या मिलेगा बोलो जल्दी, -1/sin y, क्योंकि माइनस भेज दिया उधर, साइन y आ गया नीचे। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो इसका रेसिप्रोकल करके dy/dx, और इसको क्या लिख दिया माइनस कोसेक y। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इसे बॉक्स में बंद करो, बताता हूं क्यों ये आगे यूज होगा। ठीक है, अभी सुन लो, एक और 2 स्टेप बचा फिर खत्म करेंगे। हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव, मिला है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो क्या करें, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस अलग, इसका डेरिवेटिव किसी को याद है, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, ये होता है। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक y इंटू कॉट y इंटू y का भी होगा भी dy/dx। क्या ये समझ में आया? अभी देखो हमको ये चाहिए, लेकिन सिर्फ किसके टर्म्स में चाहिए, y के। तो ये तो मिल रहा है, y के टर्म भी मिल रहे हैं, लेकिन ये भी मिल जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें दोबारा पुट करनी पड़ेगी। कहां से, जो यहां बॉक्स में हमने निकाला था। समझ गए ना ये चीज? तो देखो क्या हो जाएगा, पहले तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये क्या बना कोसेक y इंटू कॉट y, और dy/dx की वैल्यू माइनस कोसेक y। क्या ये समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस, कोसेक कोसेक क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। दैट्स इट, ये आ गया। समझ में आया ये चीज? तो ऐसा स्मार्ट वर्क करना तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हैबिट में लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो कंप्लीट करो उसको। क्या हो गया, है मैथ्स का क्या क्या रहा है? डिफरेंशिएशन, हम्म वैलिडिटी और डिटरमिनेंट्स। हम्म तो अभी मैं डिटर्मिनेंट रिवाइज कराने वाला हूँ बीच में, इस संडे तक करवा दूंगा डिटर्मिनेंट रिवाइज। ठीक है,
और ये सब जो मैं करा रहा हूं ना, बस उतना अच्छे से कर लो, ठीक है। बस मेरी कॉपी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी कॉपी अच्छे से बना लो और वो क्वेश्चन अच्छे से मार्क करते जाओ, बता रहा हूं एकदम जबरदस्त हो जाएगा। देखो बोर्ड का क्वेश्चन मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं 10th और 12th का, 9th और 11th का प्रिडिक्शन मुश्किल होता है, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। हटा दो इसको फिर मैं। और 12th का मार्क्स ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बता रहा हूं मैं। लाइफ में कहीं भी जाओ 10th का कम होता है, लेकिन वो भी होता है, 12th का सबसे ज्यादा होता है। मिनिमम 80% सब टारगेट करके रखो मिनिमम, बाकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। कोई 80 ला लिया तो बहुत है उसके लिए, कोई 80 लाया तो कम है उसके लिए। तो ये जानो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, ठीक है। हटा दो उसको मैं। खुशबू कुछ नोट करना है कर लो जल्दी। किसका? हाँ तो पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है सबसे ज्यादा जो माइंड डाइवर्ट होता है किसी क्लास में वो 12th है, ठीक है। अभी वो अलग अलग फेजेस से गुजरोगे, मैं तो 10 सालों से देख रहा हूँ ना बच्चों को, ठीक है। तो अलग अलग फेजेस से गुजरोगे, धीरे धीरे मिड आएगा, फिर उसके बाद फिर जब तुम लोगों के फेयरवेल स्टार्ट होंगे तो वो सब इवेंट चलेगा कुछ दिन तक, कुछ दिन तक महीनों खींचते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। हटाओ उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फोकस्ड रहना पड़ेगा एकदम अच्छे से, तब जाके अच्छा स्कोर आएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू ये गिवन है, और ये हो गया आपका इक्वेशन जो कि आपको यहां पर प्रूव करना है, शो दैट दिस। अब यहां पर y2 का क्या मतलब है, अंदाजा लगाओ क्या होगा y2 का मतलब, सेकेंड डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर ये चीज? तो कई बार y2 या y डबल डैश इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव होता है, और y1 या y सिंगल डैश इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, तो ये समझ जाना, ओके। तो आपको ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसको मैं सीधे y1 लिख देता हूं, है ना। और ये क्या होगा बताओ, 3, इसका डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन लॉग एक्स, शशांक ध्यान दे रहे हैं ना, इंटू 1/x, ठीक है। हाँ अपॉन एक्स कर सकते हैं, ठीक है, प्लस ये इसका क्या हो जाएगा, 4 cos log x अपॉन x, ऐसा हो जाएगा 1/x, ठीक है। जिसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो -3 sin log x प्लस 4 cos log x, और होल अपॉन में आ जाएगा x, क्योंकि दोनों के अपॉन में x था तो होल अपॉन x कर दिया। क्या ये क्लियर? अब इसके बाद यहां तक लिख लिया सबने? अब इसके बाद नॉर्मली चलना चाहते हो या थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है? देखो मैं जो तरीका करता हूं, मैं क्या करता हूं बता रहा हूं। मेरे को ना ये अपॉन वाली चीजें परेशान करती है यूजुअली, और यूजुअली मेरे को क्या होता है ना, ये क्वोशिएंट रूल लगाने में आलस आता है, क्योंकि अपॉन में बहुत सारी चीज आती है। तो मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इधर पे क्या हो जाएगा, x इंटू y1, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। और अब डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करने में बस एक चीज का ध्यान रखना है, यहां जब डिफरेंशिएशन होगा तो यहां क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो यहीं पर गलती होती है अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो, नहीं तो और गलती होने की संभावना नहीं है। तो प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो बताओ क्या होगा लेफ्ट साइड में, x इंटू इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव सीधा लिखता हूं y2, समझ गए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि y
1 इंटू फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव मतलब कितना हो जाएगा 1। क्या ये क्लियर सबको? ओके, इज इक्वल्स टू राइट साइड में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा -3 cos log x अपॉन x। तो ये अपॉन x आ गया क्योंकि साइन का cos और log x का 1 अपॉन x। वैसे ही इसका डेरिवेटिव log x अपॉन x। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब क्या करो, वही काम दोबारा करो, पूरे के अपॉन में x ला दो, फिर उसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, करो चलो जल्दी। अब ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहली टर्म x इंटू एक्स क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, और राइट साइड में क्या हो जाएगा -3 cos log x -4 sin log x। यहां तक क्लियर सबको? आगे यहां तक? हाँ, अब देखो यहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चन में अच्छी चीज है, आपको पता रहता है कि क्या लाना है आंसर। तो देखो ये लाना था, ये आ गया, ये लाना था, ये आ गया, और क्या चाहिए हमको, +y। ये नहीं आया, तो y कैसे बनाए बची हुई टर्म को? तो देखो y क्या था, 3 cos log x +4 sin log x। यहां पर भी वही आ रहा है, बस माइनस साइन के साथ। तो क्या करो, माइनस कॉमन लो, पूरा वो क्या बन जाएगा, y। तो x² y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 3 cos log x +4 sin log x, और ये वाला पूरा टर्म बन जाएगा y, और ये -y होने के कारण x² y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू -y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y। x² y2 प्लस एक्स y1, और ये +y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो मैं जो आपको बोल रहा था ना, तरीका क्या है, हमेशा अपना क्या करो, हर स्टेप के बाद देखते जाओ जो प्रूफ करना है वो कैसे आते जा रहा है। फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने का देखते रहो, शो दैट क्या क्या करना है। हटा दो इस क्वेश्चन को मैं फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेक करना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ बोर्ड्स में क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। जो तरीका भी मैंने बताया वही मार्क वही करना। क्या स्टार मार्क है बुक में? अच्छा, ये सारे मतलब जो अभी क्वेश्चन नंबर 12 से अपन कर रहे हैं ना, 12 से 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इजी है, बन जाएगा जल्दी से। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या आएगा, dy/dx की वैल्यू क्या आएगी? हाँ हाँ, a b m n सारे कांस्टेंट है। क्या क्या कर रहा है तू? a कांस्टेंट है तो a बाहर, और इसका डेरिवेटिव लेगा ना। हाँ, तो e की पावर mx का क्या होगा, e की पावर mx इंटू m। सबको समझ में आ गया? प्लस b e की पावर nx इंटू क्या हो जाएगा, n। क्या ये क्लियर? ये हो गया। अब कुछ सिंप्लीफाई करते बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो क्या करें, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d²y/dx², और इसका डेरिवेटिव a e की पावर mx इंटू m²। समझ गया कैसे आ गया m²? चलो, यहां पर a इंटू m ऑलरेडी था, a और m,
e की पावर mx का क्या होता है, e की पावर mx, फिर m का mx का होगा तो वो क्या हो जाएगा m, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूं। क्या ये क्लियर हो गया? प्लस वैसे ये b इंटू एन पहले से था, e की पावर nx का क्या होता है, वही होता है, लेकिन जो पावर में है उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो nx का क्या हो जाएगा n, तो यहां पर क्या आ जाएगा n स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो y dy बाय dx d स्क्वायर y बाय dx मिल गया। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, अपने आप सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जा रहा था, इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तब क्या करें? तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या तरीका यूज करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो जो हमें प्रूफ करना है, हम उसका LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें ये तीनों वैल्यूज को पुट अप कर देंगे। ओके, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy बाय dx प्लस m इंटू n y, ये हो गया। अब यहां पर सारी वैल्यूज पुट अप कर दो, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू हमने यहां निकाल रखी थी, इसको पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। क्या ये क्लियर हो गया? माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, एम प्लस एन, फिर उसके बाद इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, dy बाय dx की, देखो ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाली वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, a e की पावर mx, a m है ना, a m e की पावर mx, तो a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। यहां पर ये m प्लस n और इसकी वैल्यू यहां रखा, प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, एम एन और y, तो y की वैल्यू देखो यहां से रख दो, a e की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ब्रैकेट क्लोज। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसके बाद कुछ नहीं, ब्रैकेट्स ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो एज इट इज रहेगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। जब ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो देखो यहां दो टर्म और ये दो टर्म, तो टोटल मिला के 4 टर्म बनेगी, और चारों टर्म नेगेटिव रहेंगी क्योंकि बाहर में क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन, ठीक है। वो 4 टर्म लिखना है। फिर यहां पर ये एम एन खुलेगा तो भी यहां पर 2 टर्म बनेगी, यहां 2 टर्म बनेगी ना। क्या ये क्लियर? तो चलो लिखो पूरी टर्म्स क्या क्या आएंगी, और आपको पता है कि आंसर क्या आना है, 0, तो नहीं आ रहा तो क्या लाना है, 0। हाँ है, तो ऐसा कुछ मैसेज तो नहीं आया सर का, चेक कर लेता हूँ एक बार।
हाँ, और 10 का सिलेबस भी बहुत छोटा होता है। चलो, ये टर्म्स अगर मल्टीप्लाई होंगी तो टोटल 4 टर्म्स बनेंगी जैसे मैंने बोला। तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एक्स, फिर क्या हो जाएगा माइनस एम एन ए ई की पावर एम एक्स, फिर बनेगा माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर बन जाएगा माइनस एन स्क्वायर बी, यहां पर ये बी आएगा, मैंने ए लिख दिया ना, हाँ ये वाला टर्म बी आएगा शायद। ओके, चेक कर लेना, बी ई की पावर एन एक्स, फिर उसके बाद ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो प्लस एम एन ए ई की पावर एन बी ई की पावर एन एक्स। कौन सा वाला टर्म, ये वाला देखो, इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ एम स्क्वायर आएगा, तो ये देखो एम स्क्वायर वाली टर्म हो गई, है ना। फिर ये m वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये b हो जाएगा और mn बनेगा m इंटू एन। फिर उसके जब n इससे मल्टीप्लाई होगा तो mn बन जाएगा, फिर जब n इससे मल्टीप्लाई होगा तो n इंटू एन क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, टोटल 4 टर्म बनेगी और 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव देख देख के काट लो। जैसे ये वाली टर्म किसके साथ कटेगी, इस टर्म के साथ, ये बी एन स्क्वायर और माइनस बी एन स्क्वायर, ये माइनस एम एन और प्लस एम एन, और कौन सा एक बच गया, ये वाला और ये वाला कटेगा, ओवरऑल कट के सारा क्या आ जाएगा, 0। क्या ये क्लियर सबको। अब अगर आप इसके बाद के पैटर्न देखोगे, एज इट इज पैटर्न देखने को मिलेगा। देखो क्या चेंज हुआ इसमें, ए और बी की जगह पे नंबर आ गए, पावर में क्या गया 7 और -7, एम एन की जगह नंबर आ गए, समझ गए ना। और जो प्रूफ करना है लगभग उसी के जैसा क्वेश्चन, कर लोगे ये, ठीक है। तो इसको सबको मैं चेक करूंगा होमवर्क अगली क्लास में, ये होमवर्क के लिए रहेगा, इसको आपको ट्राई करके आना है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं, ये वाला मैं बता दूंगा, 16 बताऊंगा, और 17th क्वेश्चन ये वाला याद है जो मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके y1 y2 वाला, ये उस टाइप का रहेगा। तो ये भी ट्राई के लिए रहेगा, तुम लोग ट्राई करोगे, बट मैं क्लास में चेक करके इसको करवाऊंगा जरूर, ठीक है। और एक पिछले वाला डाउट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन इससे मिलते जुलते आरडी के करेंगे, ठीक है। अगली क्लास प्योरली प्रैक्टिस सेशन रहने वाली है।